जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं एम्स सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पोस्ट की सीआरई 5 की जो है वैकेंसी है उसका फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी सीआरई 5 के लिए एम्स के द्वारा 1484 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड आप लोग इसके फॉर्म 13 जून 2026 से लेकर के 3 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे। और अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें भी आप जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट ऑन 13 जून एंड क्लोज ऑन में 3 जुलाई 2026 डेट देखने को मिल रही है। और जो आपकी बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपका जो सीबीटी है वो आपका 25 टू 27 जुलाई 2026 में हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर इसमें जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सरल लैंग्वेज के अंदर या फिर सरल डिटेल दी है जिससे कि आप डिटेल को आसानी से समझ सके। इसमें आप देख सकते हैं कि फीस आपसे जनरल ओबीसी से 3000 रुपये ली जाएगी, SC ST EWS से 2400 रुपये और जो PWBD है उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। फिर आप जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल में देखने को मिल रही है। सभी पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उस पर एज लिमिट कितनी रखी है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड गाइज यहाँ पर आपका अदर इंपॉर्टेंट डेट्स का जो डिटेल है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। एंड अगर आपको ये नोटिफिकेशन रीड आउट करना है, चेकआउट करना है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर डबल चेक कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में किसी भी पोस्ट पर तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके पहले भी कोई फॉर्म भरा है, चाहे वो सीआरई का हो या फिर कोई अन्य फॉर्म, तो आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है। आप नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर जब आप ईमेल आईडी और नंबर डालेंगे तो ये बोलेंगे कि आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है, आप उसको लॉगिन कीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन उसी के लिए पहले दी जा रही है। तो अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है आप लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी कैंडिडेट आईडी या फिर जो नंबर आपने रजिस्टर किया था वो डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आप पहले से रजिस्टर्ड है बट पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना, अपना नंबर डालना जो आपने रजिस्टर किया था, अपनी ईमेल आईडी डालना और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना। आपको नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देंगे तो गाइज आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइज अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे इस पोर्टल के ऊपर आने के बाद में लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक ना करके डायरेक्टली क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्टर करना है, उस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर वेरीफाई कर देंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जनरेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप यहाँ पर वो OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप पहले यहाँ पर नंबर वाला OTP डाल दीजिए और फिर ईमेल वाला, उसके बाद में वेरीफाई टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरिफिकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला कि आई कन्फर्म डेट आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आपको बोला कि वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, आप अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, पहले आप डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होंगे, फिर यहाँ पर आपको OTP होगा लॉगिन होते समय, क्योंकि जब आप उसमें डिटेल डाल करके आगे बढ़ेंगे तो OTP सेंड किया जाता है। फिर आप अपना कंसेंट देंगे और उसके बाद में आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन, यानी कि
आपके जो ये प्रोसेस है अब इनको पूरा कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइन अप करने को बोला है, तो आप यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो डालिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है यानी कि जो आधार वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बोला प्लीज एंटर योर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन टू साइन इन, यानी कि साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन देना होगा जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय। और अगर आप पहले से इस डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किए हो तो आप यहाँ पर अपना 6 डिजिट का जो पिन है वो बना लेंगे। और अगर आप ये पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट माई पिन इसके ऊपर क्लिक करके इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पिन डालिए और डन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अलाउ कर देंगे और इसके बाद फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी डिटेल्स है वो आपने डिजिलॉकर के माध्यम से फैच करा दी है। अब आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो आप देख लीजिए वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। डिजिलॉकर का जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो बोला है कि इस तरफ तो आपकी डिटेल है एज पर आधार और इस तरफ है आपकी डिटेल एज पर 10th क्लास डिटेल। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज डिजिलॉकर डाटा। अगर आप डिजिलॉकर डाटा को यूज करना चाहते तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर आप डिजिलॉकर डाटा को यूज नहीं करना चाहते तो इसको अनटिक करके आप यहाँ पर इस तरफ 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आधार के अकॉर्डिंग है। तो गाइज ये चीज़ आपको देखनी है कि आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन और जो 10th की इन्फॉर्मेशन है वो सेम है या नहीं है। और ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पर जो आपकी आधार के अंदर इन्फॉर्मेशन है क्या वही यूज करना चाहते हैं या फिर आप अलग से भरना चाहते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं आधार के अकॉर्डिंग तो आप यूज डिजिलॉकर डाटा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप डिजिलॉकर डाटा यूज नहीं करना चाहते, अलग से अपना इन्फॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर अलग है, तो आपका यहाँ पर जो भी फुल नेम है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है वो आप टिक कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक अपनी मर्जी से पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 और फिर एक स्मॉल लेटर, उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है और अब आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में अगर आपको ये OTR डिटेल एडिट करनी है, क्योंकि गाइज ये एक बार ही आप एडिट कर सकते हैं और एक ही बार यहाँ पर आप इसको भरेंगे। इसके बाद में फ्यूचर में आप जितने भी फॉर्म भरेंगे एम्स की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके उसमें आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म भर लेंगे और उस टाइम आप इन इन्फॉर्मेशन को एडिट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्पेलिंग एक डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है कि हाँ बिल्कुल सही है और तभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो OTR है वो हो चुका है। OTR हो जाने के बाद में आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को अगर प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास सेफ रहे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो डालिए, अपना पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करने के लिए ऐड न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। यहाँ पर सभी पोस्ट दी गई है, आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, बट वो आपको जैसे कि अभी मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, पहले आपको एक पोस्ट पर अप्लाई करना होगा, उसके बाद में सेम इंटरफेस या फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस हाँ, आपको दूसरी बार में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने OTR कर लिया। उसके बाद डायरेक्टली आप ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके दोबारा जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि वो पोस्ट कहाँ पर है और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम या ज़्यादा होगी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जो भी होगी वही आपको यहाँ पर नीचे देखने को भी मिल जाएगी। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ना ही ये पॉसिबल है कि मैं आपको एक एक पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाऊं। मैं इसलिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे
करेंगे उस पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में वही वाली क्वालिफिकेशन देनी होगी जो कि उस पर अप्लाई करने के लिए चाहिए। जैसे कि मैंने अब ये वाली पोस्ट सेलेक्ट करके देखा तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करके नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन के सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल टू मेक यू एलिजिबल फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट, यानी कि सिलेक्टेड पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर टिक करनी है। जैसे कि 12th पास हूँ मैं, फिर यहाँ पर डिग्री भी है और मैट्रिकुलेशन भी है। इसमें बोला है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर सर्विस रेगुलर और एड होक एज लोअर डिवीजन क्लर्क। तो आपके पास इनमें से क्या क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास तीनों है तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई 2 क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उससे भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर यहाँ पर आपका फादर नेम है, मदर नेम है, आपसे आपका जेंडर पूछा है, फिर आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या आप PWBD कैटेगरी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं। अगर हाँ तो आपको यस कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर टिक करके कंफर्म कर देना है। एंड फिर यहाँ पर पूछा है कि विच फैसिलिटी डू यू रिक्वायर टू अपियर इन द एग्जाम। तो यहाँ पर गाइज ये मैंने विकलांग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे और इन ऑप्शन को भी या फिर इन सवालों को भी इग्नोर कर देंगे और वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए विकलांग है तो आपको बताना कि आपकी विकलांगता की परसेंटेज कितनी है, फिर आपकी PWD कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसकी सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी आपकी कैटेगरी है ये सब, फिर आपको अंडरटेकिंग के ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन देनी है वो है कैटेगरी का ऑप्शन। तो आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, OBC हो, SC ST या फिर विकलांग, जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर OBC है तो आपको बताना है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आई डो नॉट हैव वैलिड OBC सर्टिफिकेट ऑफ द गिवन डेट। अगर आपके पास वैलिड OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। एंड यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे बोला है सिलेक्ट इशू डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपने जब बनना दिया था, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है या फिर जो रिन्यूअल की स्लिप है उसकी डिटेल आपको देनी होगी, कब आपका वो इशू हुआ था, और वो अपलोड भी करना होगा। यानी कि आपके पास होना ही चाहिए, तो आपने बनवाना दिया हो या फिर ऑलरेडी आपके पास हो। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो अच्छी बात है, या फिर उसको बनवा लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको ये भी बोला है कि जो आप अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट वो PDF के फॉर्मेट में हो और 2 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। अब अगर ये इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लें। गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू PDF, और ये जो पहले वाली वेबसाइट है ये ओपन करना। सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके कोई भी जो आपका इमेज है कैटेगरी सर्टिफिकेट का वो सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करिए, एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी PDF के अंदर बन जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और इस तरह से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेशनलिटी का ऑप्शन आएगा, आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल की कौन सी स्टेट के निवासी है वो सिलेक्ट करना होगा। ID प्रूफ में आपको एक ID सेलेक्ट कर लेना, और जो भी ID आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको ID नंबर में उसका नंबर डाल देना है। फिर पूछा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCOs, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर क्या आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप एक एम्प्लॉय है जो कि पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट के हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर मैरिटल स्टेटस बताएं, मैरिड या अनमैरिड। फिर पूछा कि क्या आप जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें उसके निवासी थे, ऑर्डिनरी यानी कि साधारणता या फिर शुरुआत से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू सर्विस क्लर्क्स इन द लास्ट ईयर ऑफ दियर कलर सर्विस इन द आर्म फोर्स, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा कि आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड, यानी कि क्या आप एक डिफेंस पर्सनल है जो कि डिसेबल्ड हुए थे जब आप उनका कोई ऑपरेशन था उसमें, या फिर वो उनकी वहाँ पर वे शहीद हुए थे, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है। फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो पहले आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपकी स्टेट के बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना पिन कोड डालेंगे, और जो भी आपका एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस आप एड्रेस के सेक्शन में डाल देंगे। फिर नीचे एक लाइन है कि क्लिक हियर इफ पोस्टल एड्रेस इज सेम एज फील्ड परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका
जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर गाइज आपको एक एक करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको नेम ऑफ डिग्री बोर्ड के अंदर इसमें अपनी क्वालिफिकेशन का जो नाम है वो एंटर कर देना है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर 10th लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल। आप चाहे तो सब्जेक्ट के अंदर 10वीं के जो भी सब्जेक्ट थे एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये सब टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने 3 सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं डेमो के लिए। आप यहाँ पर आपके जो 5 या फिर 6 जो भी सब्जेक्ट थे, ऐसा नहीं कि बेस्ट ऑफ 5 देना है, सभी सब्जेक्ट देना है जो भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में मेंशन है। उसके बाद में बताना है कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं पास की है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे पैलेस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज बोर्ड। तो मेरा यूपी बोर्ड है तो मैं यहाँ पर चलिए यूपी लिख देता हूँ। और इसमें होता है यूपी प्रयागराज या फिर यूपी इलाहाबाद। और उसके बाद में पहले मैं ये लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यानी कि किस डेट में आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, आपका ईयर, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में इस तरह से आपका जो भी डे है जिसमें आपने पास की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगा ऑब्टेन परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि सर मेरा जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड है, तो आपको गाइज यहाँ पर पैलेस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या फिर बोर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी में बोर्ड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर बोर्ड लिखा है यूपी इलाहाबाद, या फिर आप बोर्ड के जो आपका पैलेस है वो लिखेंगे। जैसे कि CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड में सिंपली आपको यहाँ पर दिल्ली लिख देना है क्योंकि CBSE बोर्ड होता है दिल्ली में। इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है आपका 10वीं का वो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का रखा है। तो आइए फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इस तरह से फाइल आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आप अगेन नेम ऑफ डिग्री के अंदर आएंगे और इसमें आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको यहाँ पर पहले नेम ऑफ डिग्री, फिर आपका जो सब्जेक्ट है 12वीं का वो, और उसके बाद में आपको 12वीं का जो बोर्ड है वो एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको बताना है कि आपका कहाँ पर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूपी इलाहाबाद लिख देता हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग देंगे आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो भी एंटर कर देनी है। एंड देन अगेन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर माफ़ी चाहूँगा, सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब क्योंकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके और आप अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर इस तरह से भर सके। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जानकारी भी आ चुकी है। अब इसके बाद में मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है, तो आप यहाँ पर उस डिप्लोमा का या डिग्री का नाम लिखेंगे, उसका जो डिसिप्लिन है, जो टाइटल है या फिर जो सब्जेक्ट है वो डालेंगे, और वो आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है या फिर कौन से डिग्री कॉलेज से किया है उसका नाम आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज बोर्ड के अंदर डाल देंगे। फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है या आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है उस पैलेस का नाम डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज, और फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। एंड देन सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वालिफिकेशन इस तरह से फिल कर लिए। आप जितनी चाहे जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से भर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल का एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर पूछा है कि डू यू हैव रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्टिव रिलीवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर आपसे रजिस्ट्रेशन मांगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में रजिस्टर्ड एज GNM या फिर मिडवाइफ जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस स्टेट में रजिस्टर्ड हुए वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन इशू हुआ था वो डेट, एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन सी है उसका नाम लिखेना, और जो सर्टिफिकेट आपका वो भी अपलोड कर देना। बट अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रूप में नहीं मांगा तो आप इसमें नो कर देंगे। और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर एक्सपीरियंस डिटेल है, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगे तो आप इस वाले सवाल में यस करके अपने एक्सपीरियंस का इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर बताएंगे कौन से हॉस्पिटल या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, किस पोस्ट पर आकर के आपने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो आपको पोजीशन हेल्ड में लिखना है। एम्प्लॉय टाइप क्या था, रेगुलर थे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी, एडहोक, स्टार्ट डेट क्या थी आपकी वर्क की, और फिर उसके बाद में करंटली आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपको
क्या करना है बेसिकली इसमें नो करना है, और नो करने के बाद में जब तक आपने जॉब की थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देयर नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे लिख करके, और अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। एंड अगर आपने नहीं किया कोई एक्सपीरियंस प्राप्त तो आप इसमें नो कर देना, और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस देखेंगे, इसमें आपको प्रीफर्ड स्टेट बताना कि आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। तो पहले आप पहली चॉइस देंगे, उसके बाद में सेकंड चॉइस किस स्टेट के अंदर चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर थर्ड चॉइस किस स्टेट को देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगली चॉइस किसको देनी है वो आप देखेंगे कि इसमें एनीवेयर इन इंडिया का ऑप्शन आता है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट। इसमें गाइज आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप इस कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में यस किया है, तो आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है नो ऑब्जेक्शन का तो वो आप अपलोड करेंगे। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो आपसे कह रहा है कि आप हमारी तरफ से कहीं पर भी अप्लाई कर लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एंड अगर आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांग वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो जो भी है आपका सर्टिफिकेट विकलांग का वो फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका विकलांग वाला ये ऑप्शन, मैंने क्योंकि इसमें यस किया तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद है आपका DOB सर्टिफिकेट, जो कि आपसे बेसिकली 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लिया जा रहा है, जिसमें कि आपकी DOB मेंशन हो। ये DOB के प्रूफ के रूप में आपसे लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर DOB सर्टिफिकेट आपका सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि बेसिकली जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है या तो वो अपलोड करेंगे, या फिर जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी DOB लिखी गई हो वो आपको अपलोड कर देना है। फिर नीचे की तरफ देखेंगे अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे, और जो भी आपका बैकग्राउंड आपका जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपको सबमिट कर देना है, आपकी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई ऐसी चीज़ तो मेंशन नहीं है कि जैसे कि ये बोला हो कि आपके फ़ोटो के ऊपर डेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर डेट के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिंपली आपको बोला है कि 6 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, फेस अच्छे से शो होना चाहिए, और बैकग्राउंड फ़ोटो का जो है वो वाइट होना चाहिए। इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके कर देना है। जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से सबमिट कर दीजिए, सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड थंब इम्प्रेशन, यानी कि जो आपका लेफ्ट अंगूठा है, बायां अंगूठा है, उसका जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी थंब इम्प्रेशन है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, सबमिट कर दीजिए, और आपका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पर टिक कर देना है, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब क्योंकि मैंने ये फॉर्म विकलांग से भरा है तो मेरे सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, और ये मैंने इसीलिए भरा है ताकि मैं पेमेंट ना करूँ और पूरा प्रोसेस आपको दिखा पाऊँ। एंड अगर आप यहाँ पर बाकी कैटेगरी से फॉर्म को भरते हैं तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम में जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो गाइज आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप सेव एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको टिक करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप अगेन ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर अब जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है दोबारा से वो पोस्ट सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर किया है। इस प्रकार से आप लोग एम्स CRE 5 ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।